हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलविंदर कौर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, अच्छा ही होना चाहिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रही हूँ। तो आज ये जो मेरी वीडियो है ना, ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कोई टॉपिक चूज़ करेंगे और देन उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही आपसे कहूँगी कि आप अगर हो पाए तो आप मुझे कोई बेस्ट टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से आपको क्या लगता है कि ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो मैंने सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई हैं, अगर मैं उन सारी वीडियोस का बात करूं तो ये जो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो उन सब वीडियोस का निचोड़ ही है। और अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी इस सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्यार दिया, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया और मैं आगे वीडियोस बनाने के लिए रेडी रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट भी है कि मैं इतनी सारी वीडियोस इस टॉपिक पे बना पाई, इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस क्रिएट कर पाई। तो आज जो मेरा टॉपिक है ना, वो बहुत बढ़िया टॉपिक है एज़ यूजुअल। कि मेरा टॉपिक है हाउ कैन आई डू इट। मैं यह कैसे कर सकता हूँ। ये हमारी पर्सनैलिटी का सबसे बढ़िया, एक तरीके से कह सकते हैं कि एटीट्यूड से रिलेटेड ये मेरा टॉपिक है। और कहीं ना कहीं जो भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हैं उन सब का निचोड़ है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सोसाइटी में अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने किसी फील्ड में अपने आप को कैसे बढ़ा सकता हूँ, या मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस को प्यार दिया है तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियोस को भी प्यार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो बहुत धमाकेदार है। हाउ कैन आई डू इट मीन्स मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो ये एक बहुत ज़्यादा, मतलब बात करें, चैलेंजिंग क्वेश्चन है या एक इस तरीके का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट को भी ये क्लियर करने वाला टॉपिक है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जो भी मैं वीडियोस में बात कर रही हूँ तो आप उसको हर चीज़ को ध्यान से सुनिए, ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपने जिस फील्ड में भी अभी आप हैं, इट इज़ वेरी गुड। और ये वीडियो आपको कहीं उस अपने फील्ड में आगे बढ़ने में मदद करे, या जो अभी तक सोच ही रहे हैं कि हम कैसे करें, तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद मेरी ये वीडियो कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगी। तो हाउ कैन आई डू इट, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये एक बहुत, मतलब चैलेंजिंग कह लीजिए या एक तरीके से टेंशन बोल लीजिए, या एक तरीके से ऐसा टॉपिक है ना जिसमें हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को, और अगर हो पाएगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकालूंगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का निचोड़ है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि हमें अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अगर मैंने अपनी वीडियोस के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूं, या जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है, तो सबसे पहली बात जो किसी काम को करने के लिए ज़रूरी होता है वो होता है विल पावर, कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आप किस इच्छा से उस काम को करना चाह रहे हो। दूसरी चीज़ जो उसमें मुझे चाहिए वो है पैशन, उस काम को करने के लिए जुनून, कि आप किस हिम्मत तक उस काम को करना चाहते हो। और तीसरा
मैं कहूँगी डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन, मीन्स आपका इरादा क्या है उस काम को करने का। और जो चौथी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप फेलियर्स को या रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हो। और पांचवी चीज़ है कि आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड। एंड सिक्स्थ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैं हर पॉइंट को लेके अलग अलग डिस्कस करूँगी कि हम अपनी इन चीज़ों के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और अपने हाउ कैन आई डू इट वाले एटीट्यूड को बहुत बढ़िया लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी विल पावर। विल पावर का मतलब होता है हमारी इच्छा शक्ति, कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें अंदर से उस चीज़ के लिए क्या फीलिंग्स हैं, कि हम उस चीज़ को या उस टारगेट को या उस कोई भी जो हम काम करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति को कहाँ तक लेके चलती है। लाइक अगर मैं बात करूं कि हमारी इच्छा तो है कि हम एक पहाड़ पर चढ़ जाएं, तो क्या आप घर में बैठे बैठे या दिमाग में बैठे बैठे यही सोचते रहेंगे कि मैं पहाड़ पे जाऊंगा, मैं पहाड़ पे जाऊंगा, मैं पहाड़ पे जाऊंगा? तो क्या आप पहाड़ पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मीन्स आपको उसके लिए उठना होगा, खड़े होना होगा, बाहर निकलना होगा और उसके लिए इस तरीके से प्लानिंग करनी होगी कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। तो आपकी सबसे पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप उस काम को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। पहले मैं सोचूं कि हाँ मैं पहाड़ पे जाऊंगा, ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, ना जाऊं ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, तो यही थॉट में नहीं होगा कि हाँ हमें एक अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी, अपनी एक विल पावर मेंटेन करनी होगी कि हाँ मुझे ये करना है, तो कैसे करना है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी पैशन। पैशन का मतलब होता है कि हाँ कि मैं उस चीज़ को पाने के लिए कितनी खुशी से काम करूँगा। लाइक एक होता है कि मुझे देखा देखी दूसरे को कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ। हाँ पॉसिबल है, आप भी हो सकते हो, बट अगर आप उसी पाथ पे चलोगे तो दूसरा है कि आप अगर उस काम को करने के लिए आपके अंदर खुशी है कि हाँ मैं उस काम को खुश होके या अपनी विल पावर या अपनी खुशी से करना चाहता हूँ, अंदर एक पैशन है कि हाँ मुझे कोई भी चैलेंज आएगा तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ और उसको खुशी से हैंडल करूँगा और उस चीज़ को अचीव कर लूँगा। तो ये एक तरीके से होता है पैशन, कि हाँ मुझे उस चीज़ को करना है। तो उसके लिए देखा देखी वाली बात नहीं होगी, आपके खुद अंदर से ही होना चाहिए कि मैं उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि हर पर्सन की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, हर पर्सन की अपनी एक पोटेंशियल होती है जिस वजह से वो काम को अचीव कर सकता है। और तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई थी वो थी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। मीन्स आप उस काम को कितनी डेडिकेटली करते हो, आपका इरादा कितना पक्का है उस काम को करने के लिए। क्या आप हवा में ही बातें करते रहोगे कि हाँ मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, हाँ मुझे ये अचीव करना है, तो उसके लिए आप क्या काम कर रहे हो? मीन्स छोटे छोटे काम ही करने हैं, बट कैसे कर रहे हो? लाइक कि आपकी प्लानिंग किस तरह की है, क्या आपने अपनी आदतों में चेंज करा? अगर आपकी आदतें उस चीज़ को अचीव करने के लिए राइट नहीं हैं तो क्या आपने अपनी आदतों को बदला? इसके अलावा क्या आपने किसी एक्सपर्ट से या जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल है उनके साथ आपने कनेक्ट बनाया, या आपने इस तरीके की नॉलेज प्राप्त करी कि आप उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो? या आपने अपने मन में ये सोच लिया कि अगर मैं नहीं अचीव कर पाता या मुझे टाइम लगता है तो मैं उनके लिए
कैसे तैयार रहूँगा, कि मेरी डिटर्मिनेशन, मेरी डेडिकेशन, या मैं अपने उस काम के लिए कितना टाइम दे पाऊँगा, अपनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हुए उस चीज़ को अचीव कर पाऊँगा। तो ये भी हमारा एक एटीट्यूड का पार्ट है कि हम एक चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। चौथा जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाउ टू हैंडल फेलियर्स एंड रिजेक्शंस, कि आपको भी पता है कि अगर आपको एक पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको शुरुआत तो पहले कदम से ही करनी होगी। फर्स्ट स्टेप भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगी फर्स्ट स्टेप भी नहीं, फर्स्ट स्टेप ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहला कदम ही नहीं चलोगे तो आप बाकी के कदम कैसे चल पाओगे, एक पहाड़ पे कैसे चढ़ पाओगे, या कुछ अचीव कैसे कर पाओगे। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो अगर उसके लिए शुरुआत ही नहीं करी तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। तो इसके लिए रास्ते में आपकी बहुत सारी फेलियर्स आएंगे, आपकी बहुत सारे रोड़े आएंगे, आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और क्या आप उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी हो, और क्या आपके मन में ये रहता है कि ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं 2 बार करता हूँ, मैं 3 बार करता हूँ, ठीक है अगर नहीं होता चौथी बार तो मैं छोड़ दूँगा। बट अगर आपको पता है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वो तरीका सही है, और आप अगर उस पर काम करते रहे तो आप उस मंजिल को अचीव कर लोगे, उस मंजिल को पा लोगे, तो शायद आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसमें जो भी आपको फेलियर्स आएंगी, जो भी आपको रिजेक्शंस मिलेंगी, उन सब रिजेक्शंस और फेलियर्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेंड करना पड़ेगा कि जो भी आपको चैलेंजेस आएँ आप उसको फेस कर पाएँ, इवन उसको ओवरकम कर पाएँ, उससे अपने आप को जल्दी से बाहर निकाल पाएँ। क्योंकि अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको रिजेक्शंस मिलेंगी, आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सुनने को मिलेगी, बट आपको अपने आप को हमेशा उस नेगेटिविटी से बाहर निकालना है। उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है, और अपने जो भी जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो उसके साथ डिस्कस करके उस दिक्कत को या उस रिजेक्शन को या उसमें जो भी आपने गलतियां करी हैं उसमें सुधार करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तभी आप शायद जो पाना चाहते हो आप अचीव कर सकते हो। और पांचवी बात जो मैंने आपको बोला था, नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड का मतलब भी वही है, रिजेक्शंस को हैंडल करना। बट एक आप सोच रहे हो कि हाँ मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, और आपने उसके लिए तैयारी भी कर ली, आप चले भी गए, आपने चलना शुरू भी कर दिया, बट आपके रास्तों में जो भी फेलियर्स आई, जो आपको रिजेक्शंस मिली, जो आपको जो भी दिक्कतें आई, आपने उन रिजेक्शंस को कुछ हद तक तो फेस किया, बट जब लगता कि हाँ मंजिल करीब पहुंचने वाली है तो आपने अपना रास्ता बदलना ही बेहतर समझा। क्योंकि आपको लगता है कि जो मुश्किलों में पीछे आई हैं मैं उसको हैंडल तो कर लूँगा, बट आगे आने वाली मुश्किलें और भी ज़्यादा होंगी। बट हाँ ये हो भी सकता है, बट ये आपके मन का वहम है। अगर आपकी ऊपर जो 5 चीज़ें अगर वो क्लियर हैं, आप विल पावर आपके पास है, पैशन आपके पास है, डिटर्मिनेशन है, आपको फेलियर को हैंडल करना है, कर सकते हैं, तो आपका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। और इसके लिए आपको अपने आप को रेगुलर रिजेक्शंस के लिए रेडी करना पड़ेगा, और हर बार गिर के आपको उठना पड़ेगा। चाहे आपको कोई उठाने आए चाहे ना आए, आपको खुद सेल्फ मोटिवेशन से अपने आप को उठाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं अगर आप उस सिचुएशन में आ भी जाते हैं, उस सिचुएशन में चले भी जाते हैं, या आप लगता है कि हाँ अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है,
बट फिर भी आपको अपने मन में एक उम्मीद की किरण हमेशा रखनी है और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना है। तो इसके लिए आप अपना एक, ये भी आपका एटीट्यूड है कि आप किसी चीज़ को हैंडल करते हुए और उस प्रॉब्लम से कितनी जल्दी बाहर निकल पाते हो। और जो छठी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, क्योंकि बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। अगर कोई पर्सन ये सोचता है कि मुझे बुर्ज खलीफा बनाना है और वो अपने दिमाग में सब कुछ बना के बैठ गया कि हाँ मैं कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, अगर मैं बनाता हूँ तो ये दिक्कत आ सकती है, अगर ये आती है तो छोड़ो मैं नहीं बनाता। तो अगर ये एटीट्यूड के साथ कोई बुर्ज खलीफा बनाता, या कोई भी आप बात कर सकते हो, ताजमहल को कोई डिज़ाइन करना चाहता या कुछ भी बड़ा कुछ करना चाहता, तो क्या वो पर्सन इस तरीके से काम कर सकता अगर उसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपके साथ जो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं ना, तो आप अब कहोगे कि मैम ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट इन चीज़ों को हमें अपने नेचर में या अपने बिहेवियर में कैसे अपनाना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ कि आपका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है या हाउ कैन आई डू इट वाला एटीट्यूड है, उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने लिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए बुक्स को रीड करना है। दूसरी चीज़, आपको ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट में रहना है या ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल आपकी लाइफ में होने चाहिए जो भी आगे बढ़ के पैशनेटली अपना काम करते हों। तीसरा, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव वीडियोस देखनी चाहिए। और चौथा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने जो भी अचीव आप करना चाहते हो उसको एक तरीके से लिखना होगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये भी एक तरीके से आपका ड्रीम ही है। तो आपको अपने जो भी ड्रीम्स हैं या जो आपकी चाहत है उसको एक पेपर पे लिखना पड़ेगा और उसको अपनी नज़रों के सामने रखना पड़ेगा, ताकि आप उसको सोते जागते उठते बैठते आप उन टारगेट को या उन जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप दिन में देख पाएँ बार 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 बार। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको जो भी काम करना है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी, टाइम टेबल आपको बनाना होगा। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपनी आदतों को बदलना होगा। अगर आपकी आदतें ऐसी हैं कि आप उसको चेंज ही नहीं करना चाहते, आप पुराने तरीके से ही अपने काम को करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप उन्हीं पुराने दकियानूसी इरादों से ही आगे बढ़ते रहोगे या आपके पास पुराने ही जो प्लान्स हैं या जो आपके पुराने ही तरीके हैं काम करने के, तो वो नहीं चलेगा। आपको हर काम को नए मॉडर्न तरीके से अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि आए दिन टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं चीज़ें। अब तो हम चंद्रयान तक पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इवन हमारे लिए, तो सैल्यूट की बात है हमारे देश के लिए। बट उसके पीछे भी एक टेक्नोलॉजी ने ही काम किया, रेगुलर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी नॉलेज को
और अपने जो भी आपकी आसपास की चीज़ें हैं, अपनी चीज़ों को करेक्ट करिए, चेंज करिए। और अगर ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं तो आप गाना गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, या कुछ ना कुछ अपना कोई अपनी डांस कर सकते हैं, सबसे और अच्छी बात है। तो सबसे बढ़िया, तो हाउ कैन आई डू इट। और सबसे इसके अलावा भी एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप कोई काम रेगुलर करते हो तो आप उसको प्रैक्टिस से ही अचीव कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा है कि एक काम एक बार करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, दूसरी बार करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, तीसरी बार भी करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आपको एक उस चीज़ को करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप राइट वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आज नहीं तो कल उस चीज़ को अचीव कर ही लेंगे। तो प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने हाउ कैन आई डू इट एटीट्यूड को बिल्ड करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं आप उस पर गौर फरमाएंगे और अपने एटीट्यूड को, अपने हाउ कैन आई डू इट वाली जो आपके दिमाग में टेंशन चल रही है ना, उसको आप दूर कर पाएंगे। और एक हमारा बहुत अच्छा सॉन्ग भी हम बचपन में गाते थे कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसी गाने की 4 लाइनों के साथ मैं अपनी ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई आपके कमेंट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।